सोनीपत से गुजरने वाले मेरठ झज्जर नेशनल हाईवे 334B के झरोठी टोल पर सोमवार को बीजेपी नेताओं और टोल कर्मियों के बीच जबरदस्त झड़प हुई, जिसके बाद दोनों पक्ष की तरफ से थाने में शिकायत दर्ज करवाई गई। देर रात होते होते बीजेपी नेताओं ने झरोठी टोल पर ग्रामीणों और बीजेपी कार्यकर्ताओं ने मिलकर टोल फ्री करा दिया और वहां धरना शुरू कर दिया। दरअसल इस पूरे मामले की शुरुआत टोल पर गाड़ी रोककर टोल टैक्स मांगने से शुरू होती है। सोमवार को बीजेपी के सोनीपत जिला अध्यक्ष तीरथ राणा अन्य नेता और कार्यकर्ताओं के साथ जब झरोठी टोल पर पहुंचे तो वहां उनकी गाड़ी को रोका गया और फिर टोल टैक्स की मांग की गई, जिसके बाद गाड़ी से सफेद टी शर्ट पहना एक शख्स बाहर निकलता है और टोल बैरियर को तोड़ने लगता है, जिसके बाद माहौल धीरे धीरे बिगड़ जाता है और बीजेपी कार्यकर्ता और टोल कर्मियों के बीच जमकर हाथापाई होती है। बीजेपी कार्यकर्ता ने कहा कि ये भूपेंद्र हुड्डा के पीएसओ सतीश राठी जी का धौंस दिखाते हैं। आज हम रोड से चले थे, मैं जिलाध्यक्ष जी के साथ गाड़ी में बैठा था। टोल पर आने के बाद इन्होंने गाड़ी को रुकवा लिया। गाड़ी रुकवाने के बाद ये बोले सर टोल दो, तो जिलाध्यक्ष जी ने बताया पीए ने बोला मैं जिलाध्यक्ष की गाड़ी है, ये बोला कि मेरे जिलाध्यक्ष घूमते हैं। तो मैंने कहा भी मैं यहाँ मौजूदा चेयरमैन हूँ, खरखोदा से चेयरमैन हूँ, आप मेरी आईडी ले लीजिए। तो मेरी आईडी लेने से भी मना कर दिया इन्होंने, इतना पत्र व्यवहार करा। और अब पत्र व्यवहार करने के बाद मैं बोला भाई आप ऐसे मत बोलो, आप उसको बुलाओ अपने मैनेजर को। इन्होंने अपने मैनेजर को बुलाया, मैनेजर के साथ 4-5 और आए साथ में। तो आने के बाद वो बोले आईडी दिखाओ। मैं भाई आईडी मेरी दूसरी गाड़ी में, मैं रोड से और खरखोदा ब्लॉक का मैं चेयरमैन हूँ। इन्होंने इतना पत्र व्यवहार किया। वो एक तो इतनी माँ बहन की गालियाँ देने लगा, जो उसके साथ आया था वो तो इतना गंदे बोले, अब बस सुनने के लायक थी ही नहीं। वहाँ मेरी गाड़ी कम से कम 1 घंटा वहाँ टोल पर खड़ी रही। टोल पर खड़ी रहने के बाद वहाँ मौजूदा वहाँ जरूठी से सरपंच, कवाड़ी से सरपंच और 1-2 और आगे, वो कहने लगे सर क्या हुआ भाई, ये इतना पत्र व्यवहार करते हैं, ऐसे गंदे बोलते हैं। वहाँ ऐसे देखते देखते वहाँ पे बहुत ज़्यादा पब्लिक इकट्ठी हो गई और इन्होंने मेरे को ज़्यादा धमकी दी और ये कहते हैं कि हमारा टोल नहीं है, ये तो सतीश राठी जी का टोल है। भाई कौन सतीश राठी है? ये बोला कि सतीश राठी हुड्डा साहब के पीएसओ, उन्होंने हमारे को दे रखा है, हम टोल चलाते हैं, तुम क्या कर लोगे, तुम्हारी सरकार है, तुम्हारा वो। इस तरह के पत्र व्यवहार करने लगे हमारे साथ। ये सतीश राठी जी का दोस्त दिखाते हैं और उन्हीं के बारे में से। वहीं इस मामले को लेकर टोल कर्मी ने क्या कहा वो भी सुन लीजिए। गाड़ी आई हमारे टोल प्लाजा पर, जिसका नंबर है HR95 A5115। ये कर्मचारी ने गाड़ी रोकी, कर्मचारी ने पैसे मांगे। बोला मैं बीजेपी का जिलाध्यक्ष हूँ। वो बोला जी आपको छूट मिले। इन्होंने पहले तो बैरिकेड से गाड़ी वो बूम तोड़ने की कोशिश करी, वो बूम बंधा हुआ था, तब बूम नहीं टूटा तो इन्होंने इसका लड़का उतरा, उसने हाथ से धकाने की कोशिश की। कर्मचारियों ने उसको रोका। उसके बाद ऊपर से मैं कंट्रोल रूम में बैठा था, मैं और मैनेजर साहब, हम दोनों नीचे आए। मैंने जाकर कहा कि माँ जी क्या बात है? वो बोला कि किसने, कर्मचारी ने बदतमीजी की। मैंने कहा अगर बदतमीजी करे तो मैं क्षमा मांगता हूँ और इसको हटा देते हैं नौकरी से। तो इसने कहा कि नहीं सोनीपत में हमारे से बड़ा कौन है? ठीक है जी। इसने शीशा चढ़ा लिया गाड़ी के ऊपर। हम आके खड़े हो गए। इन्होंने फिर फ़ोन कर दिया। ये फ़ोन किया तो ये बहुत सारे आदमी आ गए। चेयरमैन आ गया, जिसमें राजवीर वो लड़कों को ले गया, तो उसका भतीजा नमीत, जिसके पास असला भी था। उसने आते ही पूछा कि विक्की कौन है? मैंने कहा मैं। उसने और चेयरमैन और उन सब ने, साथियों ने, जिसमें तीरथ राणा के भी अहम भूमिका है पिटवाणी में, इन सब ने, मेरे और एक मेरा भाई छोटा मुर्शिदा बेटा, उस पर और 1-2 इन्होंने मारने शुरू कर। इस घटना के बाद सोमवार शाम बीजेपी नेता तीरथ राणा कार्यकर्ता और आसपास के ग्रामीणों के साथ झरोठी टोल प्लाजा पर धरने पर बैठ गए और उन्होंने कहा कि जब ये नेताओं के साथ और आसपास के ग्रामीणों के साथ ऐसा करते हैं तो आम जनता के साथ इनका व्यवहार कैसा होगा। वहीं आसपास के गांव के लोगों का टोल माफ होने के बावजूद भी ये उनसे टोल वसूलते हैं। ये अपना झरोठ वाला टोल है, इस पे लगातार कई दिनों से ऐसी शिकायत है, कोई आदमी आने जाने वालों के साथ बदतमीजी करते हैं। जो पहले टोल चलता था, यहाँ से 5 किलोमीटर के दायरे में जितने गांव 5-6 किलोमीटर के दायरे में गांव आते हैं, यहाँ से आना जाना उनका फ्री था। उनकी ज़मीन उनको आना जाना पड़ता है बार बार। लेकिन जब से इन्होंने आया है भाई, फिर पूरा टोल भी ले रहे हैं और बदतमीजी भी कर रहे हैं साथ में। ऐसा ही काम इन्होंने भगान वाले टोल पर भी किया। 5-7 दिन पहले लेडीज़ को पिटाई देखी आपने, वीडियो भी पूरी बार। और यह ऐसा ही माहौल इन्होंने यहाँ पे बना रखा है। अब टोल फ्री करवा दिया।
बिल्कुल। जब तक ये आसपास के जो 5-6 गांव हैं, पहले की तरह जो टोल चलता था ऐसे ही इन्होंने चलाना पड़ेगा। अगर नहीं चलाओगे तो जब तक यहाँ सारे गांव के आदमी, आसपास के गांव के आदमी यहीं बैठे रहेंगे। और कल से बगान वाले टोल पर भी बैठेंगे, उस टोल को भी ऐसे ही होंगे। आसपास के जो गांव हैं उनका भी ऐसे ही होगा। तो तब तक उस टोल पर बैठना, दोनों टोलों पर गाँव के आसपास के गाँव वालों ने बैठने का फैसला ले लिया। पहले भी इनका टोल फ्री था और जब से ये दूसरे ठेकेदार आए हैं तो ये बहुत अवैध व्यवहार कर रहे हैं, गाड़ी गलौज देते हैं और आईडी दिखाने के बाद में भी ये यहाँ का जाने नहीं देते। और हमने हमारे टोल से परली तरफ भी खेत हैं और उधर भी खेत हैं, तो हमने दिन में कई बार जाना पड़ता है, तो ये जाने नहीं देते। अब ये टोल फ्री करवा दिया? हाँ, अभी जैसे पहले टोल चलता था ऐसे हमारे आसपास के जो गांव हैं उनका अगर ये टोल फ्री करेंगे और पहले की तरह इस टोल को चलाएंगे तो हमने कोई परेशानी नहीं है। वहीं धरने पर बैठने की जानकारी मिलते ही सोनीपत पुलिस के आला अधिकारी और क्राइम ब्रांच की टीमें मौके पर पहुंची और नेताओं और कार्यकर्ताओं से बातचीत करके माहौल को शांत कराया और टोल दोबारा से शुरू करवाया गया। एसीपी जीत सिंह बेनीवाल ने बताया कि दोनों पक्षों को मंगलवार को मीटिंग के लिए बुलाया है और अब टोल चालू हो गया है। सर, टोल पर जाम है वो लगा दिया गया था बीजेपी नेताओं द्वारा, अब खुलवा दिया गया है, क्या सहमति है वो बनी है? आपसी सहमति के लिए कल बुलाया है इनको और आपसी बातचीत करके इसको मामले को सुलझा देंगे। सर, ड्राइवर का आरोप है भाई गाड़ी गलौज की गई, उसके बाद जाम लगा है, मतलब टोल बंद कराया है, क्या कुछ? हमारे पास वीडियो है, हम देख लेंगे, उसका अवलोकन कर लेंगे, जो भी बात सामने आएगी उस पर एक्शन लेंगे। सोनीपत से पवन राठी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा तक।